कालिंदी अलग है और यमुना अलग है। तो यमुना को ही हम लोग कालिंदी नदी भी कहते हैं। कालिंदी तो कालिंदी के सुरम्य तट पर सब लोग विहार करते करते आए। अब कालिंदी नदी पर शीतल मंद वायु, फूलों के पराग कण से सुशोभित मंद मंद वायु, सुगंधित वायु जो है पा होने लगी, सुगंधित होने लगी। और फिर वहाँ से टहलते टहलते फिर बंसी बट पर पहुँचे। बंसी बट और यमुना तट के नज़दीकी पड़ता है। तो जब बंसी तट पर सब लोग चल आए तो उस समय यमुना तट की रमणीयता भी जो है और भी सुंदर एवं आकर्षक हो गए। तो भ्रमण भी कर रहे हैं, नृत्य भी हो रहा है, यशोगान भी हो रहा है, भजन कीर्तन भी हो रहा है। तो ये सब करते करते जो है राधा माता भगवान श्री कृष्ण थक गए। तो फिर बहुत अच्छे सुंदर सुसज्जित फूलों के सेज पर लताओं से आच्छादित स्थान पर बैठ गए। तब जब बैठ गए तो आकाश में स्थित जितने भी देवताएं हैं सब लोग जो हैं मृदंग बजाने लगे, बीना बजाने लगे, मुरचंग बजाने लगे और जय जयकार करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। सारी राधा कृष्ण सारी गोपंगनाओं सारे वृंदावन पर आकाशों में सब लोग बाजे बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। और जितनी भी गोप सुंदरियां हैं सभी राधा कृष्ण की आनंद प्रदान करने के लिए यशोगान, जैसे कि हम लोग भजन करते हैं, जय जय गिरधर गोपाल, जय राधा माधव, जय राधे श्याम, यशोगान भजन करने लगे सब लोग। यशोगान में भी आप करने लगे तो बढ़िया बढ़िया स्वर में। तो स्वर जो हिस्सा की जो संगीतज्ञ हैं वो जानते होंगे। तो कोई मेघ मल्लार नामक स्वर संगीत से, तो मेघ मल्लार ऐसा स्वर है, ऐसी संगीत है कि जब आप गाइएगा तो वर्षा अपने आप होने लगेगा। तो कोई जो है राग दीपक में भजन को गाने लगे। तो ये राग ऐसा है कि राग को गाते गाते दीपक अपने आप जलने लगता है। तो और भी है, बहुत सारे राग को गाएं। कुछ राग मालकोस हो गया, भैरव राग हो गया, श्री राग हो गया, हिंदोल राग हो गया। इस तरह से 7 स्वरों में यशोगान भजन कीर्तन सभी गोपियाँ करने लगे। राजन अब कुछ गोपियाँ जो हैं अत्यंत भोली भाली भी हैं, कुछ जो हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखकर एकदम मोहित, एक टक से उनका मुंह देख रहे हैं, भोली वाली चुपचाप से खड़ी हैं। कितने ही गोपिकाएं जो कि उम्र में बहुत ज़्यादा, जिसको उम्र 50 वर्ष, 60 वर्ष, 40 वर्ष के बीच में, तो बहुत सारी गोपांगनाएँ जो हैं वो प्रौढ़ अवस्था में भी हैं। तो वो सब भी थे। उन सब का मन भगवान श्री कृष्ण के मनोहर मुरली श्याम सुंदर के मनमोहक रूप में आकर्षित हुई हैं। कोई भी कुछ गोपांगनाएँ भगवान कृष्ण को रूप को एकदम देख रहे हैं, टक से पलक नहीं गिर रहे हैं। इसको बोलते हैं जाड़ भाव से देखना। आज भी हम लोगों के बीच में भी भगवान के सुंदर मुख को देखते हैं तो लगता है कि देखते ही रहे। ऐसा होता है कि नहीं कि देखते ही रहे, लगेगा ही नहीं कि हम नज़र को हटाएं। तो सेवा करने लगे। कुछ गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ फूलों का गेंद बनाकर उनके साथ गेंद खेलने लगते हैं। तो कुछ गोपिकाएं फूलों से क्रीड़ा करने लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण को फूलों से फेंकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी जो है फूलों से गोपिकाएं लोगों को फेंकते हैं। तो फूलों से भी क्रीड़ा करते हैं। कुछ गोपिकाएं जो हैं वो अपने पैरों में नुपुर को बांधकर झन झन छम छम बजा कर नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण को आनंद दे रहे हैं। और कुछ गोपिकाएं भगवान को अधर अमृत का
पान कर लेते हैं, नृत्य कर रहे हैं, भगवान को जाकर चूम लेते हैं। जैसे कि कोई सुंदर बच्चा को देखकर कैसे चूम लेते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को चूम लेते हैं। प्रेम भाव से, प्रेम, भक्ति प्रेम भाव से। कितनी ही गोपियाँ जा रही हैं, भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन लगा रही। जैसे गए किसी बच्चे को, छोटे प्यारा बच्चा को उठा के गोद में कैसे ले लेते हैं, वही उसी तरह से प्रेमा भाव से भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन कर लेते हैं। इस तरह से दोनों भुजाओं। ये जब आलिंगन करते हैं तो ये जो प्रेमा भाव है, जो भगवान श्री कृष्ण जो आनंद प्रदान कर रहे हैं, परम आनंद प्रदान, ये बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। जो कि भगवान पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन कर ले, अपने हाथों के पास से बांध ले, चूम ले, चुम्मा ले ले, चुम्बन कर ले। ये तो बड़े बड़े योगियों को भी दर्शन नहीं होता है। बहुत हुआ दर्शन तो प्रभु दर्शन देते हैं, वर देते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन ये भाव, ये महाभाव तो गोपी के जैसा नहीं होता, नहीं मिलेगा। इसीलिए गर्ग मुनि जी कह रहे हैं कि ये जो गोपियों को जो परम भाव ये मिल रहा है रास लीला में, ये बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, बहुत कठिन है, महान है। पूर्व जन्म में बहुत कठिन तपस्या कर किए हैं, तब जाके राधा कृष्ण के युगल रूप का दर्शन हो रहा है। उनको मुख, सुंदर मुख का दर्शन हो रहे हैं, रास नृत्य कर रहे हैं, लिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, उनके गालों को छू रहे हैं। ये परम दुर्लभ सौभाग्य देवताओं को भी, बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिलता है। इस प्रकार मनोहर वृंदावन अधीश्वर यदुराज भगवान श्री कृष्ण हरि केसर का तिलक धारण किए हुए गोपांगनाओं के साथ वृंदावन को विहार कर रहे हैं। कुछ गोपांगनाएं जैसे भगवान श्री कृष्ण को मुरली बजा रहे हैं, तो गोपांगनाएं साथ साथ मुरली की ध्वनि के सुंदर तान के साथ साथ अपना बीना, करताल, झाल, झवीला, ये सब जो है उनके मुरली के स्वर के साथ साथ मिलकर उनको बजा रहे हैं। और भगवान का यशोगान, भगवान का गुणगान का भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। खरताल बजा रहे हैं, मुरचंग बजा रही है, सुस्थिर भाव से गीत गा रहे हैं। वे संसारिक सुख को सर्वथा त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के प्रेमा भाव में एकदम डूब चुकी है। कुछ नहीं, बस सिर्फ राधे कृष्ण यशो गान भजन कीर्तन, उनके सुंदर मुख के का मुग्ध पान करना, नृत्य करना, उनके हर्ष के लिए, आनंद के लिए ये स्वर वाद्य यंत्र को उपयोग कर रहे हैं, उसको बजा रहे हैं। इस तरह से ये कुछ गोपियाँ लता मंडपों में श्री कृष्ण के हाथों को अपने हाथ में लेकर उनके साथ भ्रमण कर रहे हैं। उनको हाथ पकड़ लिए इस तरह से, जैसे आगे दो दोस्त हाथ पकड़ के चलते हैं, वैसे ही गोपियाँ जो है हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। इधर से उधर जो है वन विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वृंदावन की शोभा बढ़ रहे हैं। कुछ गोपियाँ जो हैं हार लता जाल में उलझ जा रहे हैं, टहल रहे तो बहुत सारी लताएं जो है लत्तर वाले पौधे हैं, तो गोपिकाएं को जो है हृदय पर लग जाते हैं, तो उलझ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनको वक्ष स्थल पर जो है उन लताओं को हटाते हैं। और उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं कि उनका जो है लट जो है उलझ जा रहा है लताओं से, पौधों की मनोहर सुंदर कलिया से जब लटक जाता है स्पर्श करने पर, तो भगवान श्री कृष्ण गोपांगना को सबको सजा देते हैं, बढ़िया से ऐसे कर देते हैं, मुंह को पोंछ देते हैं। कितना सुंदर भाव है कि उनको मुंह पोंछ देते हैं। नाक में जो बेसर है
वो हिलती है, डुलती है, तो उनको जो है सही करते हैं, सजाते हैं बेसर को, और अलकावली को सर को भी संभालते हैं। फिर इसके बाद जो है जितने भी गोपियाँ लोग हैं भगवान श्री कृष्ण को बढ़िया से पान लगाते हैं, तो बढ़िया से अब जो भी मसालों जैसे लौंग हो गया, इलायची हो गया, थोड़ी सी कपूर हो जाती है, और भी जो है गोपियाँ लोग कुछ जानती होगी, तो भगवान श्री कृष्ण को जो है पान का बीरा देते हैं चबाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण चबाते हैं, चबाते चबाते भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो पान का बीरा थोड़ा सा अगर निकल जाता है, तो गोपियाँ जो है क्या करती है, आती है, लेट करते करते आती है और उनके मुख से पान को निकाल लेती है और आधा पान अपने चबा लेती है। आप देखिए कितना सुंदर भाव है कि भगवान श्री कृष्ण पान चबा रहे हैं, तो आज भी लोग पान चबाते हैं तो थोड़ा सा निकल जाता है पान, तो वैसे ही पान निकल जाता है तो चबा, उनको मुख से निकालते हैं, पान को चबा लेते हैं। इतना सौभाग्य कि भगवान श्री कृष्ण का पान को गोपियाँ लोग चबाते लगती है। सब लोग कहते हैं कि बाहरी गोपियाँ कितनी महान तप की है कि जो कि भगवान का इस तरह से तुमने प्रेम प्राप्त किया है। जब पान को चबाते हुए देवताओं लोग भी देखते हैं, कितनी महान, अहो भाग्य गोपियों लोग का, महान तप की है। कितने ही गोपियाँ भजन कीर्तन नृत्य करते करते जाती है, अब भगवान श्री कृष्ण के गाल को ऐसे ऐसे चूम लेती है। आदमी लोग करते हैं, बच्चे को खूब बढ़िया से ऐसे ऐसे कर देता है, तो वैसे ही गोपियाँ लोग जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के गाल को इस तरह से कर दे रहे हैं। कुछ गोपियाँ जो है नृत्य करते करते गई भगवान श्री कृष्ण को चट चट ऐसे ऐसे कर दे रही हैं। भगवान श्री कृष्ण भी जो है खूब मुस्कुरा रही है, मन मन मुस्कुराती रहती है, हल्का सा आघात करते हैं, मारते हैं, और जहाँ बैठी है वहाँ कदम के वृक्ष का घना वन है। राधे माता भगवान श्री कृष्ण साथ में बैठी हुई हैं। इस तरह से जो है क्रीड़ा विनोद चल रही हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, कुछ गोपियाँ लोग क्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं, मतलब राधे कृष्ण बैठी हुई हैं अपनी फूलों की शेष सज्जा पर, तो यहाँ रास है, तो कुछ गोपियाँ जो कृष्ण बन गए, कुछ राधा बन गए। अब जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण करते थे ठीक वैसे ही नकल करने लगते हैं, तो जो राधा जो बनी तो वो भी राधा की तरह नकल करने लगी, और उसी तरह से मुरली धौनी बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण जो है तिरछी त्रिवल्ली आकार का बैठते थे, मुरली बजाते थे, वैसे ही गोपियाँ लोग करने लगी। और राधा माता जैसे कि मुरली के तान सुनकर जैसे राधा माता भाव विभोर हो जाती है, वैसे ही वो भी गोपियाँ लोग भी ठीक वैसे ही नकल करने लगी बनकर। इस तरह से जो है हास्य परिहास होता है। और जब वेश धारण करती है तो उनका अद्भुत कांति उस समय और भी कांतिमान हो जाती है। इस तरह से गोपियाँ रास नृत्य क्रीड़ा हंसी मजाक सब यशो गान भजन कीर्तन मृदंग ताल बीना मधुर सब बजाती हैं। राधा माता कृष्ण भगवान अत्यंत हर्षोल्लासित हो जाते हैं। कुछ ब्रजांगनाएं गोपियाँ एकदम स्तब्ध भाव से एकदम देखती हैं, बैठकर लता के लताओं में पटाओं में वृक्षों की शाखाओं में बैठकर एकदम देखती रहती है। राधे कृष्ण देख रही है, हिलना डुलना बंद, पलक गिरना बंद, इसको बोलते हैं जाड़ भाव। जैसे आप राधे कृष्ण को देखिए तो आँख फटी का फटी, लगता है कि हम आँख गिराए पलक गिराए ही नहीं, बस देख चले तो देख चले, तो इसी को बोलते हैं जाड़ भाव। पलक नहीं गिरे भगवान के सुंदर सुलना मूर्त रूप को आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं जाड़ भाव। वैसे ही गोपियाँ लोग जो है पलक नहीं गिर रहा है लेकिन देख रहे हैं, आसन लगा के वृक्षों के ऐसे वृक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, लताओं के बीच में बैठ गए, देख रहे हैं भगवान राधे कृष्ण को। इस तरह से जो गोपियाँ लोग अपना प्रेम को बता रहे हैं।
एकदम मौन भाव से भगवान श्री कृष्ण को पति का दर्शन करती मौन भाव से धारण कर लेती हैं। इस प्रकार रास मंडली में सर्वेश्वर भक्त वत्सल गोविंद की शरण ले लेते हैं। बेशक गोप सुंदरिया इस तरह से अपना पूर्ण मनोरथ को प्राप्त करती हैं। हे महामते राजन, नारद जी कहने बहुलाश को, वहां गोपियों को भगवान का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ वह ज्ञानियों को भी, महान तपस्वियों को भी, महान योगियों को भी, महान योग करने वाले को, महान समाधि करने वालों को भी ये सौभाग्य नहीं मिल सकता है। मिले तो कैसे, नहीं मिला। फिर बोलने की महामते, इस प्रकार राधा वल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रास में जब रास लीला हो रही थी तो उसी समय एक विचित्र घटना घटी। वो विचित्र घटना क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त महान तपस्वी एक मुनि थे जिसका नाम आसुरी था। वे नारद गिरी पर पर्वत पर भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहे थे। इस तरह से तपस्या कर रहे थे, ध्यान में लगे हुए थे। तो तपस्या करते करते इस तरह से तपस्या करते हैं तो उनको लगता है कि हम भगवान श्री हरि जो है यहाँ पर विद्वान हैं और उनका मूर्त श्याम सुंदर रूप राधा कृष्ण का युगल रूप का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब देख रहे हैं कि अरे रे ध्यान कर रहे हैं राधा कृष्ण का जो है हमारा ध्यान ही नहीं आ रहा है, हमारे हृदय में विराजमान ही नहीं है। तो राधा कृष्ण जब नहीं आ रहे ध्यान में तो उनको बेचैनी होने लगा, बेचैन हो गए। ये क्या हो रहा है, हम ध्यान कर रहे हैं, समाधि कर रहे हैं, तो हमारे राधा कृष्ण का युगल दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। बौखला गया, बेचैनी हो गया। तब अगर सत्संग में आप लोग से पूछे जाए कि कभी 4 दिन भजन कीर्तन छूट जाए तो कैसा महसूस होता है, कहीं पूजा करते नहीं करते तो क्या महसूस होता है। तो ऐसी भाव होना चाहिए। भगवान की कथा नहीं सुनते हैं तो मन बेचैन हो रहा है, नहीं आते हैं सत्संग में, नहीं कुछ अगर 2 भोजन भी करते हैं तो अगर बेचैनी नहीं होता है तो आप सच्चे भाव भक्त नहीं है। आसुरी मुनि की तरह भक्त होना चाहिए। ध्यान कर रहे थे, क्यों नहीं ध्यान हो रहा। तब उन्होंने क्या किए, ध्यान कर रहे हैं तो किस तरह से ध्यान कर रहे थे ये भी तो जानना चाहिए। दिव्य ज्योति प्रकाश मंडल, दिव्य ज्योति प्रकाश मंडल, उसके बीच में राधा कृष्ण युगल है। तो बहुत से लोग केवल प्रकाश का ध्यान करते हैं, लेकिन हम लोग प्रकाश के साथ साथ उनके बीच में राधे कृष्ण का हम लोग ध्यान करते हैं। दोनों हो गया, ब्रह्म और राधा कृष्ण दोनों। सिर्फ प्रकाश करते तो राधा कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण का अगर हम ध्यान करते हैं तो फिर ब्रह्म ज्योति नहीं। अगर हम दोनों को धारण करते हैं तो हमको दोनों मिल जाता है। तो आसुरी मुनि महान, तो दिव्य आभा ज्योति मंडल के बीच राधे कृष्ण का युगल रूप का ध्यान कर रहे थे तो ध्यान नहीं हो रहा था। वे चिंतन करने लगे, बार बार ध्यान कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रहा था। इस तरह से वे आसुरी महामुनि खिन्न हो गए। तब ध्यान की लालसा से, दर्शन करने की लालसा से सबसे पहले चले गए बद्रिका वन, जहाँ नारायण के ही रूप नर नारायण बद्रिका धाम में जहाँ तपस्यारत रहते हैं वहाँ गए। तो देख रहे हैं कि अरे यहाँ तो नर नारायण नहीं है। अब तो और बेचैनी बढ़ गया। अब फिर वहाँ से चले गए लोकालोक पर्वत जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। तो वहाँ गए तो देख रहे हैं कि सहस्त्र सिर वाले जो हैं अनंत देव हैं, उनका भी दर्शन नहीं हुआ। अगर उनका दर्शन होता तो हम उनसे पूछते कि भाई हमारे प्रभु कहाँ गए। तो अनंत भगवान है ही नहीं है तो फिर बताएगा कौन। तो फिर वहाँ से चले गए श्वेत द्वीप, जहाँ पर
क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विष्णु भगवान शयन करते हैं। तो वहां भी गए तो वहां भी नहीं, और असुरी मुनि जी घबरा गए भाई यहां भी नहीं। तब मुनि का चित्त जो और क्षीण हो गया, उनके मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता था। तब वहां उसके पार्षदों से पूछा कि प्रभु कहाँ गए। पार्षद कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कहाँ गए, क्षमा करें मुनिवर। तब तो और चिंता में पड़ गए, जहाँ जहाँ जा रहे हैं प्रभु नहीं मिल रहे हैं तो और चिंता में पड़े जा रहे हैं। फिर वहां से गए बैकुंठ धाम, जहाँ महालक्ष्मी माता निवास करते हैं, तो वहां भी नहीं, माता लक्ष्मी भी नहीं, शेषनाग पर रमा माता भी नहीं। बैकुंठ धाम गए, वहां भी नहीं, महालक्ष्मी माता भी नहीं, और चिंतित हो गए। तो उनके पार्षद से पूछे कहाँ गए भगवान, क्षमा करें मुनिवर, नहीं पता हमको प्रभु कहाँ गए। फिर वे योगींद्र घबरा कर चले गए गोलोक धाम। तो वहाँ भी गए तो राधा माता नहीं, कृष्ण भगवान नहीं। तब उनके पार्षदों से पूछा कि भाई मेरे प्रभु कहाँ हैं। तब वहाँ के पार्षद कहें कि भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं। तो मैं बताता हूँ। पार्षदों ने कहा कि जिस ब्रह्मांड में वामन अवतार हुआ, ये वामन अवतार कृष्ण के गर्भ में अवतार हुए थे, उस ब्रह्मांड में यहाँ से प्रभु साक्षात वहीं पधारे हैं, आप वहाँ जाइए। लेकिन ये नहीं बताएं उस ब्रह्मांड में के पृथ्वी पर कहाँ है, ये नहीं बताएं। तब तो पता तो मालूम हो गया, लेकिन कहाँ बताएं नहीं मालूम। तो चलो चिंता तो कम हो गया ना। वे सीधे आ गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर आए तो वहाँ देवादिदेव से कहने लगे। तो वहाँ भी देख रहे हैं कि भोले बाबा जो हैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान चिंतन कर रहे हैं। प्रभु से कहें कि प्रभु, जब रात्रि हो गए तब प्रभु से कह रहे हैं कि मैंने प्रभु हर जगह छाने, हर जगह गए, लेकिन गोलोक से हमको बताया गया कि हमारे ही जो है पृथ्वी पर भगवान अवतारे हैं, प्रभु कहाँ हैं। तो तब महादेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ कर बताओ। आसुरे तुम धन्य हो, तुम हे ब्राह्मण, तुम भगवान के श्री कृष्ण के निष्काम अत्यंत प्रेमी भक्त हो। तो हे महामुने, मैं जानता हूँ कि तुमने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से तुमको महान कष्ट उठाना पड़ा है। बहुत जगह तुम वहाँ जहाँ जहाँ भगवान रहते वहाँ धाम गए, तुम बहुत उतावली से खिन मन से तुम भगवान के धाम गए, वहाँ नहीं मिला। हम मैं जानता हूँ तुम बहुत ही कष्ट सहने पड़े हैं। तो उन्हें उस क्लेश से मुक्त करने के लिए जो बड़ी ताबली के साथ वहाँ गए थे, वे ही भगवान रसिक शेखर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे थे। उसके पहले हंस मुनि दो महा असुर राक्षस को वध करके अभी अभी वृंदावन में रास क्रीड़ा कर रहे हैं। मुने, आज की रात जो है वो 6 महीने की रात होगी। 12 घंटे की रात हम लोग के लिए 12 घंटे की रात होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा ऐसा है कि जो रास क्रीड़ा की जो रात होगी तो वो 6 महीने की होगी। तो भाई सोचिए कि 6 महीने की जब रात होगी तो फिर कैसा सृष्टि चक्र होगा। तब ये तो प्रभु की महिमा प्रभु ही जाने, हम लोग को तो समझ में नहीं आएगा कि 6 महीने की रात तो 12 घंटे में सुबह कैसे हो जाएगा। तो 6 महीने की रात्रि में ही रास क्रीड़ा का आयोजन है, रासोत्सव का। तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तुम हृदय में धारण कर रहे हो, मेरे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण और राधे माता का साक्षात दर्शन करना। तो आप साथ लेके भगवान
भोले बाबा और असुरी मुनि साथ लेकर जाते हैं। तब श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, भगवान शिव असुरी के साथ संपूर्ण हृदय में ऐसा निश्चय करके कैलाश पर्वत से वृंदावन की ओर भगवान श्री कृष्ण के राधा माता के युगल रूप का दर्शन करने के लिए जाते हैं।